नमस्कार जी। मैं प्रोफेसर अमित चौहान, डीन स्टूडेंट वेलफेयर, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। हमारी जो कैंपस स्टूडेंट काउंसिल है उसके इलेक्शन 3 सितंबर को होने जा रहे हैं, जिसकी नॉमिनेशन प्रक्रिया अब पूरी कंप्लीट हो चुकी है और जो भी कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं उनकी सारी लिस्टें फाइनल हो चुकी हैं। और इसके लिए हमने अपने यूटी पुलिस की मदद से जितना भी सिक्योरिटी के नीडफुल अरेंजमेंट्स हैं वो सारी हम चीफ सिक्योरिटी के साथ मिलकर इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी बच्चों में लड़ाई झगड़ा ऐसी कोई चीज़ें ना हो और हमारे जो इलेक्शन है वो बड़े स्मूथली निकल जाए। उम्मीदवार हैं देखिए, प्रेसिडेंट के लिए 8 हैं, बाकी डिफरेंट पोजीशंस के लिए अलग अलग हैं। डीआरस के लिए हैं हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और जॉइंटली 4 ऑफिस बेरर रहते हैं हमारे पास। बाकी हमारे पास डीआर जो डिपार्टमेंट वाइज होते हैं उनकी हमने डिपार्टमेंट से डाटा मांगा हुआ है। जब डिपार्टमेंट हमें डाटा देती है तो जो डाटे के हिसाब से होता है कि उस डिपार्टमेंट में डीआर कितने होंगे। सर, चेकिंग किस तरह से की जा रही है, किस तरह से स्टूडेंट को अंदर आने दिया? देखिए, स्टूडेंट का एक तो गेटों पे भी चेकिंग हम लोग डिग्गी वगैरह भी कर रहे हैं, गाड़ियां खोल के भी कर रहे हैं, और आउटसाइडर्स के लिए हम आई कार्ड भी चेक कर रहे हैं कि अपने बच्चे हों। डिफरेंट जगह पे हमने नाकाज भी लगाए हुए हैं तो वहाँ पे भी गाड़ियां चेक हो रही हैं। और कुछ हॉस्टलों में रात को रेड्स भी हो रही हैं, जैसे 1-2 हॉस्टल्स में हो चुकी हैं। और कल हमने रजिस्ट्रार साहब का हमें बताया कि जो डॉग्स कैट्स हैं वो भी 1-2 हॉस्टलों में आज या पिछले कल मतलब चेक हो चुका होगा या आज कर रही हैं 1-2 हॉस्टल। समय से लेकर कितने समय तक चुनाव होंगे और रिजल्ट? नहीं, हमारे देखिए पूरा हमारा लगभग 9 से 10 दिन का प्रोसेस रहता है। जब हमने कोड ऑफ कंडक्ट लगाया था तो 3 सितंबर को हमारे जो इलेक्शंस होने हैं, और डीआर की काउंटिंग हमारी कंसर्न बूथ लेवल पे डिपार्टमेंट पे हो जाती है। तो ऑफिस बेरर की है वो जिम्नेजियम हॉल में हम कर रहे हैं। जैसे हमारे पास काफ़ी डिपार्टमेंट्स के बैलेट बॉक्सेस पहुंच जाते हैं, हम काउंटिंग प्रोसेस को शुरू कर देते हैं। तो सब ठीक रहे, रिकाउंटिंग वगैरह नहीं हो तो लगभग रात के 9-10 बजे तक रिजल्ट आ जाता है। सर, बाहर का व्यक्ति अंदर ना आ जाए, स्टूडेंट अंदर ना आए, इसके लिए किस तरह के इंतजाम कीजिए? क्योंकि गाड़ियों में स्टिकर भी लगाए हैं, इसके बारे में देखिए, हम वैसे तो आई कार्ड चेक कर ही रहे हैं बच्चों के, और बच्चों से हम पिछले लगभग हफ्ते से अपील भी कर रहे हैं कि आप लोग स्टिकर के लिए अप्लाई करो, क्योंकि जो बाहर का व्यक्ति होता है कोई ना कोई समस्या जो हमने देखा है कि वो उसी की वजह से होती है। तो अभी भी काफ़ी बच्चे 1000 के करीब बच्चों ने अप्लाई कर दिया है और 200 के करीब हम स्टिकर दे चुके हैं। तो हमारा गेटों पे भी हम बच्चों को कह रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करो। मैं देख रहा था कुछ जगह बच्चे कह रहे थे कि हमें पोर्टल में प्रॉब्लम आ रही है, तो जो गेटों पे हमारे गार्ड हैं वो रजिस्टर जहाँ पे वो एंट्री कर रहे हैं बच्चों की, वहाँ पे जो हमारे हेल्पलाइन नंबर जो अर्न बाय लर्न में हमने कुछ अपने ही बच्चे रखे हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनके मोबाइल नंबर भी दिए हैं ताकि उनको वहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो रिजॉल्व हो जाए। तो बच्चों से फिर यही अपील है कि जितनी जल्दी वो करवाएंगे उन्हीं की सेफ्टी है। जब हमारे पास स्टिकर वाला व्हीकल होगा तो हमें ये तो पता है ना कम से कम कि वो हमारे बच्चे का है, तो ना ज़्यादा चेकिंग पे गेटों पे उनको परेशानी होगी, क्योंकि वो चेकिंग हम अंदर भी कर सकते हैं, गेट पे भी इजी रहेगा उनके लिए। सर, वोटिंग के समय मोबाइल, पेन ये स्टूडेंट नहीं, वो देखिए पेन तो अपना होता है, लेकिन वोटिंग तो स्टैंप से लगानी होती है और मोबाइल से अलाउड नहीं होता। तो या ऑफ करेंगे वो अपने या बाहर रखेंगे, वो हमारा। सर, क्या अपील करना चाहते हैं? विद्यार्थियों से मेरी यही अपील है कि देखिए, ये काउंसिल की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है कि जो भी पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चों से रिलेटेड इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, या उनके लिए कोई सोल्यूशन है या कुछ नया करना है, तो इस काउंसिल की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। तो जो भी उनको अच्छे बच्चे लगते हैं वोटिंग करें, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं वो करें। मैं पिछली बार भी हमारा लगभग 2% वोट बढ़ा था, तो मुझे उनसे यही अपील है कि ऐसे ना छुट्टी पे चला जाए। इस बार बुधवार है तो वोट डाल के घर जाएं कम से कम, ताकि परसेंटेज जितनी ज़्यादा 80, 90, 70, एटलीस्ट 70 से ऊपर तो लेके जाएं कम से। और हमारा चंडीगढ़ सबसे एजुकेटेड सिटीज़ में आता है, यहीं पे हम अच्छा वोट टर्नआउट नहीं करेंगे तो हम औरों से क्या अपेक्षा करेंगे। तो कम से कम डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जितना ज़्यादा हो सका पार्टिसिपेट करें और मैक्सिमम वोटिंग करें।